श्रीमद् भगवद गीता के द्वादश अध्याय भक्ति योग के इस 19वें श्लोक में भगवान श्री कह रहे हैं, उसी वक्तव्य को, उन्हीं देशनाओं को अग्रसारित कर रहे हैं जो पूर्व में चलती रही हैं, पहले के श्लोकों में आती रही हैं। विशेषज्ञताएं, विशेषताएं, संज्ञाएं और गुणों की चर्चा कर रहे हैं। अपने प्रिय, किसको वो प्रिय मानते हैं ईश्वर, कौन उनके निकट होते हैं और किस तरह के शिष्य उन्हें भाते हैं, उनके गुणों के बारे में व्याख्यान कर रहे हैं। तो कहते हैं, इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुल्य निंदा स्तुतिर मौनि संतुष्टो येन केनचित अनिकेतः स्थिर मतिर भक्तिर मान में प्रियो न रहा। तो कहते हैं कि जो निंदा और स्तुति, यानी कि किसी ने थोड़ा सा कुछ बात बोल दी तो अपनी इंसल्ट समझने लगते हैं, हम अपने अपमान समझने लगते हैं, या किसी ने थोड़ी सी स्तुति तारीफ कर दी तो हम एकदम हवा में उड़ने लगते हैं। इन सब में ना रहने वाला, एक समान भाव में रहने वाला, मौनी, बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं, मौन रहकर, शांत रहकर चीजों को समझने वाला, और सभी तरह के भावों में स्वयं के लिए संतुष्टि का आधान करने वाला, अपने अंदर संतुष्टि का भाव रखने वाला, और जहां भी है, जैसी अवस्था में है, जहां वो निवासित है, जिस निवास पर है, जो घर ईश्वर ने उसको दिया है रहने के लिए, जो स्थान दिया है रहने के लिए, उसमें ही अपने मन में आसक्ति रखने वाला, उसमें ही अपने आप को जोड़े रखने वाला, बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला, और सभी तरह के, बहुत तरह के ऐसे अवयवों से जिनमें हमारे दोष उत्पन्न होते हैं, मोह के नाते से, आसक्ति के नाते से, दोष के नाते से, लोभ के नाते से, उनसे वो परे रहने वाला, उनसे पृथक रहने वाला, ऐसा भक्ति से परिपूर्ण, स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो न रहा। ऐसा नर, ऐसा मनुष्य, ऐसे मनुज, ऐसे शिष्य मुझे, ऐसे भक्त मुझे प्रिय हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ये अपनी व्याख्या कर रहे हैं कि क्या क्या गुण उन शिष्यों में हों जिनको गुरु पसंद करते हैं, जिनको ईश्वर पसंद करते हैं। वो ये सब है जो मैंने अभी जिनकी चर्चा की और जिसका वर्णन इस श्लोक में हो रहा है।